भाई साहब आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं और बाहर से पधारे हुए सभी हमारे ये हमारी स्वास्थ्य परीक्षण समिति का दूसरा दीपक जी कर रहे हैं। श्री इंद्र मोहन रोहतगी जी अनिल हाँ सर, और घूमिए अनिल भाई साहब। हाँ जी, यस यस यस। जो लाखों वर्षों बाद भी ये नाम लोगों के दिलों में अंकित है, उनके समाज यानी रस्तोगी समाज के द्वारा आयोजित आज इस नए स्वास्थ्य प्रकल्प का लोकार्पण संपन्न हुआ है। आज यानी 15 जनवरी 2022 को। इसके पहले से सन 2008 से एक प्रकल्प और पहले से चल रहा है। ये दोनों प्रकल्पों से मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ। इनके जो कैंप लगते हैं या हरजीवन जी रस्तोगी जो बराबर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, इसके माध्यम से इनमें हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी बीच बीच में जाते रहते हैं कैंप में लोगों का परीक्षण करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, मैं कहूँगा कि इस समाज के द्वारा, कि इसी समाज के सहयोग से, बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी किसी संस्था के आर्थिक या किसी तरह के सहयोग से, केवल समाज के अपने लोगों के सहयोग से, और इस तरह से बड़े बड़े स्वास्थ्य के प्रकल्प चलाना जिसमें बिना किसी भेदभाव के, न जाति का भेदभाव, न वर्ग का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न समाज का भेदभाव, सबको बराबर की मात्रा में चिकित्सा सेवा प्रदान कराना, उनके दुखों को, कष्टों को दूर करना, ये बहुत परोपकार का कार्य है। और आज इसके लोकार्पण के समय मैं शुभकामना देता हूँ हरिश्चंद्र वंशीय परिवार और समस्त रस्तोगी समाज और इस कार्यकारिणी को, हरजीवन जी को, उनकी पूरी टीम को, कि लोगों का दर्द इसी तरह वो बांटते रहें, कम करते रहें। और मैं तो चाहूँगा कि और बड़े प्रकल्प के रूप में इस लोगों समाज की सेवा की जा सके। जिस तरीके सर जी आपने अपनी स्पीच में कहा सेवा भाव, जी, जो भी डॉक्टर हो तो तब जी, 30 कैंप करे जी, और आप एक जूनियर डॉक्टर को भी लेकर के आए थे, जी। तो आगे से लोगों को कैसे आग्रह करना चाहिए कि देखिए, सेवा भाव करें? देखिए मैं मेडिकल कॉलेज में जब से वरिष्ठ चिकित्सक बना हूँ तब से मेरी भूमिका यही रहती है कि मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को, जो नए यंग बडिंग डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो डॉक्टर्स तो बन जाएंगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज से बन जाएंगे, कहीं से भी बन जाएंगे, लेकिन उनके अंदर सेवा के संस्कार आएँ, इसका विशेष ध्यान रहता है। और इसीलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं कहा है कि आप जूनियर डॉक्टर से ये संस्कार दीजिए या कैंप लगवाइए, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय रहता है विभाग अध्यक्ष के रूप में कि मैं अपने रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जूनियर डॉक्टर्स को 3 साल वो मेरे ट्रेनिंग में रहते हैं, और उस दौरान मैं कहता हूँ कि साल में 10 यानी टोटल 30 कैंप जरूर समाज के बीच में जाकर करें और संवेदनशील बने, क्योंकि पैथी तो बहुत सारी हैं चिकित्सा की, लेकिन वो पैथी बिल्कुल बेकार है जो एक डॉक्टर को सिंपैथी ना दे सके। कि आज सबसे पहले तो हमारे अजय रस्तोगी जी जो माननीय न्यायमूर्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने हम लोगों का वर्चुअल उद्घाटन किया। उसके बाद यहाँ पर सूर्यकांत जी, विजय शंकर जी और सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी जो कि डीजी मेडिकल हेल्थ हैं, वो सब ने हम लोगों को आगे किस तरह से जाना है उसका उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया कि हम लोगों को सिर्फ जो है यहीं पर नहीं रुक जाना है, हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। इसके अलावा जो हम लोगों का आगे, जब अभी भाटिया जी आई थी जो हम लोगों की मेयर हैं, उन्होंने हम लोगों को 2 चीज़ों का एश्योरेंस दिया है। एक तो उन्होंने हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को बड़ी जगह अलॉट की जाए, लीज पर दी जाए, तो उसके लिए उन्होंने सहमति दी है। अब हम लोग को उसका फॉलोअप करना। इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ जिसका उन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया, बल्कि एश्योरेंस नहीं, कमिटमेंट दिया है कि हम लोग हरिश्चंद्र जी के नाम से एक पार्क जो चिन्हित हम लोग कर देंगे, उसका नाम वो हम लोगों के, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा हम लोगों के 2-3 और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो कि हमें लगता है कि हम लोग जब जरूर पूरा करेंगे। एक तो वृद्धाश्रम और महाराजा हरिश्चंद्र जी का लाइब्रेरी, और इसके अलावा हम लोगों के दिमाग में कुछ और चीज़ें हैं जो कि
आने वाले समय पर हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग का काफ़ी समय से हम लोग इस पर लगे हुए थे और इस कार्य को धीमे धीमे बढ़ा रहे थे और हम लोग का सपना है कि ये हमारा हॉस्पिटल बहुत कायदे से चले और पूर्ण रूप से इसमें किया जाए। कानपुर का रिटायर्ड सीएमओ हूँ और ये हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य समिति परीक्षण समिति का मैं सब कुछ हूँ, कार्यकर्ता से लेके, और मेरी हर सांस, ये भी प्रेरणा सूत्र हैं, हर सांस राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय, मेरा हर सांस इसमें जुड़ी है। जो आज प्रकल्प बन के इतना तैयार हुआ है, मैं स्वर्गीय प्रेम जी, राधा वल्लभ जी और राजेंद्र जी का सच्ची श्रद्धांजलि, जो इन समाज के दीपक जी हैं, राजन जी हैं, दिनेश जी हैं, जिन्होंने बनाया है, मैं नतमस्तक हूँ इनके प्रयासों का। जो एक सपना साकार हुआ हरिश्चंद्र वंशी समाज का, ये भव्य वर्ग। आगे मेरी यही है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जो लखनऊ समाज के अलावा पूरे आसपास पेरिफेरी में मैं उनका सेवा कर सकूं। ये मेरा एक संकल्प है जो मैं कोशिश करूंगा। विकास जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है और हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। शुरुआत तो 2008 में हुई थी, 13 साल पूरे हो चुके हैं और अब एक किराए के हॉस्पिटल से लेकर के हम अपने भवन में आ गए और इसके बाद आगे की जो हमारी प्लानिंग है, प्रयास है, संकल्प है, वो ये है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सके, जिसके लिए अभी 6 तारीख को मूर्ति का अनावरण हुआ था। तो माननीय संयुक्ता भाटिया जी आई थी, मेयर हमारी, तो उनसे भी कहा कि भाई हमको कोई लीज पर ही ज़मीन दिलवा दीजिए कि हम अपना बड़ा सा एक स्वरूप यहाँ पर डाल सकें। ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे साथ में जो आपके सामने आ चुकी हैं, हमारे अध्यक्ष माननीय दीपक जी, हमारे वो क्या नाम विष्णु वल्लभ जी, या हमारे भाई साहब खड़े हुए माननीय दिनेश जी, माननीय हरिजीवन जी, ऐसी विभूतियाँ हमारे साथ में, ऐसी अनेकों विभूतियाँ हमारे समाज की हैं जो हमारा निरंतर सहयोग कर रहे हैं। चाहे आर्थिक हो, चाहे हमारा उत्साहवर्धन कराना हो, या कोई भी कहीं पे हम संकट में पड़ते हैं, तो ये सारी की सारी विभूतियाँ हम लोगों को आगे से आगे जो है पीछे से ऐसे कंधा थाम के पकड़ लेते हैं कि नहीं, गिरना नहीं। तो ऐसी विभूतियों के साथ में रहते हुए मुझे बिल्कुल मैं निश्चिंत हूँ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें हॉस्पिटल भी होगा, जिसमें वृद्धाश्रम भी होगा, जिसमें एक भोजनालय भी होगा, और हमारे अग्रज पूर्वज, हमारे युग पुरुष, या हम उनको देवता की श्रेणी में रखते हैं, हरिश्चंद्र जी महाराज जी का एक बड़ा सा मूर्ति और उसके साथ में उनकी चित्र प्रदर्शनी, कि कैसे कैसे उन्होंने समाज में इतने कष्ट झेल कर भी अपने डिगे नहीं है अपने वचन से। सत्य वचन कहते हैं ना, चांद टरे सूरज टरे, वो आपने सुना होगा। तो हरिश्चंद्र जी के रास्तों पे, उनके जो बताए हुए रास्तों, उस पे चल करके हम लोग आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम आशीर्वाद मांगते हैं हरिश्चंद्र महाराज जी से कि हमको आने वाले समय में इतने श्रद्धा और इतनी शक्ति दें कि हम उनके सपनों को पूरी तरीके से साकार करें। व्यापार ही भवन निर्माण, जब मुझको ये अवसर प्रदान हुआ कि इस तरह का सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इसमें मैंने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से इस भवन का निर्माण करवाने में सहयोग किया। तो आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, जो आज इतना बड़ा अवसर है, रस्तोगी प्रभात परीक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है और आगे भी इसके लिए जो भी अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं करते रहेंगे। ये इन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि जो नए हम लोग कमिटमेंट, जो हम लोगों के अपने स्वप्न हैं, उनको पूरा करने में भी ऐसे ही सहयोग देंगे। हमेशा आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। और जो आगे जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जैसे हम लोग का जो सपना है मल्टी स्टोरी और वृद्धाश्रम का, उन सब में आपका सहयोग बराबर मिलता रहेगा, ऐसा आपने हम लोग को एश्योरेंस दिया। देखिए, इसका नाम हम लोगों ने रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र रखा है। समिति सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति वही रहेगी और इसी के अंतर्गत हम आगे भी जो भी चिकित्सा सेवा के काम होंगे वो हम करेंगे। अब हमारा लक्ष्य तीसरा जो है, वो जैसा मैंने बोला भी था कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम केंद्र
अन्नपूर्णा भोजनालय और महाराजा हरिश्चंद्र जी की चित्रों की गैलरी, ये हमारा अगला स्टेप है। और यह 5 वर्षों के पश्चात हम इसको समाज के सहयोग से पूरा करेंगे। यह जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसमें हमने बाहर से किसी ने भेज दिया कुछ सहयोग तो ठीक है, परंतु आर्थिक सहयोग हमने इसमें केवल मात्र लखनऊ के ही अपने रस्तोगी समाज का ही लिया है। और रस्तोगी समाज चूँकि महाराजा हरिश्चंद्र जी से जुड़ा हुआ है, हमारे कुलदेव कुल हैं, कुल प्रमुख हैं, तो उन्हीं के चरण चिन्हों पे समाज को चलाने का ये हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल के व्यवस्थापक बालकृष्ण रस्तोगी होने नाते ये कहूँगा कि पूरे लखनऊ समाज में अपने ये हॉस्पिटल खुला आएगा, जो सेवाएं हम यहाँ दे रहे हैं शायद ही अपनी इतनी सेवाएं कोई बढ़िया जी दे रहा होगा। एक सेवा यहाँ की बहुत बढ़िया हमारी ये है कि हमारे हॉस्पिटल की इंसान रोता हुआ आता आएगा और वो हंसता हुआ जाता है, चाहे जितनी उसको तकलीफ हो। और तकलीफ हो तो यहाँ पे जब पैर उसने रखेगा 2 महीने में उससे तकलीफ दूर हो जाती है। तो बहुत खुशी होती है हम लोगों को कि कम से कम हमारे अस्पताल आता है, रोते हुए आता है और हंसता हुआ चले जाते हैं। हम समाज यही चाहेंगे कि जितने भी परेशान लोग हैं, जो उनकी तकलीफ हैं, वो हमारे अस्पताल आएँ और यहाँ की अपनी तकलीफ दूर करें और सबकी सेवा हम यही करते हैं। हम तब तक आज हम 13 साल से ये अस्पताल चला रहे हैं। व्यवस्थापक उन्होंने हम यही कहेंगे कि जिसको भी लखनऊ में तकलीफ है वो हमारे अस्पताल से आए और यहाँ से सेवा